हेलो स्टूडेंट, इंडेफिनिट इंटीग्रल अनिश्चित समाकलन का पार्ट 3। इसमें हमने आप लोगों को कई बार बोला है कि अभी आप इंटीग्रल का आप x टू द पावर n का इंटीग्रल कर लेंगे, आप e टू द पावर x का इंटीग्रल कर लेंगे। आप e टू द पावर 2x का अभी इंटीग्रल नहीं कर सकते। आप e टू द पावर 2x का अभी इंटीग्रल नहीं कर सकते। आप sin x का इंटीग्रल कर सकते, अभी आप sin 2x का इंटीग्रल अभी नहीं कर सकते। आप अपने क्वेश्चन पूछने में इतनी सावधानी बरतें, अभी आप सिंगल फंक्शन के ही आप इंटीग्रल कर सकते। अभी आप e पे पावर x इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं कर सकते। हाँ, e पे पावर x प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आप कर सकते। e पे पावर x सिंगल हो, एक्स स्क्वायर सिंगल हो तो आप इंटीग्रल कर लेंगे, लेकिन e पे पावर x इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल अभी नहीं कर सकते, आगे चल के कर लेंगे। देखिए, इंटीग्रल को आप अभी इंटीग्रल का आप ABCD सीख रहे हैं। कुछ बच्चे उल्टे सीधे क्वेश्चन भी कर रहे हैं, आपको पता होगा। उनने अभी 2 दिन इंटीग्रल पढ़ी और उनको चाहिए e पे पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस टाइप के बच्चे होंगे, ये आप समझ सकते हैं। ये पढ़ने वाले तो नहीं हो सकते। इन्हें बता दिया गया होगा कि जाओ पूछ के आओ इसका इंटीग्रल क्या होता है। इस टाइप के बच्चे हैं ये पोस्टमैन हैं। इनसे केवल क्वेश्चन करवा दिया गया कि e पे पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल करवा के लाओ। ये क्या जानेंगे आप? देखिए, आपकी 12th है, आप पोस्टमैन नहीं बनिए। आपको जो नहीं आ रहा आप क्वेश्चन पूछिए। इतनी बढ़िया व्यवस्था, इतने अच्छे अच्छे बच्चे आप देखिए क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। आप कभी क्वेश्चन का आंसर आपने दिया नहीं है, e पे पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आपने पूछ लिया। 12th है, इस साल आपकी बोर्ड है, आप समझदारी से काम लीजिए। आप अपने माँ बाप का नाम आगे करने, उनके बारे में सोचिए कि अगर हम अच्छे नंबर लेके आते हैं तो हम उनको कितनी खुशी होगी। आप दूसरों के पोस्टमैन बन के आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 2 पीरियड आगे चल के हमने बोला ना कि कोई परेशानी नहीं है कोई, लेकिन आपके भविष्य के खातिर हम आपको इतना बोल रहे हैं कि आप अपना देखिए, आप अपने माँ बाप को देखिए जो आपके ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं और इस विपरीत परिस्थितियों में आपको पढ़ा रहे हैं। इसलिए आप केवल वही क्वेश्चन करिए। अभी हमने बोला ना, शुरुआत है। आप इंटीग्रल में जाते जाते क्वेश्चन पूछना ना। अभी आपने एक्स साइन एक्स का इंटीग्रल पूछ दिया। अगर आप समझदार हैं तो पता है ना एक्स साइन एक्स का इंटीग्रल कितना सरल है, ये तो आपको पता है ना। लेकिन जो बच्चे शुरुआत से सीख रहे हैं, कम से कम उनको सीखने दीजिए। आप बहुत होशियार हैं, आप बाद में क्वेश्चन पूछिए। आप इतना करने का प्रयास करिए, इतना करने का प्रयास करिए कि किसी भी सूरत में आप बहुत अच्छे नंबर लेके आएँ। आप ये देखिए, किसी के बहकाए में नहीं आइए आप लोग, ठीक है। जितना हम बता रहे हैं ना, इससे बाहर का क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो पढ़ाना छोड़ देंगे। एक भी क्वेश्चन भी बाहर का होगा, पूरी जिम्मेवारी हमारी होगी। चाहे CBSE बोर्ड का हो, चाहे ISC बोर्ड का हो, चाहे UP बोर्ड का हो। आप शुरुआत तो करिए, आप शुरुआत करिए। पूरे RD शर्मा से आप तो समझ रहे हैं ना कि हम और इससे अच्छा भी हम आपको पढ़ा सकते हैं। लेकिन आप लोग ऐसे क्वेश्चन करिए जिसके कि हम आंसर दें तो सब लोगों को समझ में आए, ठीक है। अभी आप लोग ऐसे क्वेश्चन नहीं करिए जो आपके अभी आप कहाँ 2 दिन पढ़ने हुआ 2 घंटे में आपको e पे पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल चाहिए। यहाँ देखिए, √1 प्लस साइन 2x dx, इसका इंटीग्रल बताना है। हमने बोला ना,
अंडर रूट एक्स का इंटीग्रल आप एक्स की अंडर रूट एक्स का इंटीग्रल एक्स की पावर 1/2 होता है, लेकिन आप अंडर रूट साइन एक्स का इंटीग्रल नहीं कर सकते। अंडर रूट एक्स का तो कर सकते, अंडर रूट साइन एक्स का आप केवल साइन एक्स का इंटीग्रल कर सकते हैं। यही तो मजबूरी है हमारी, इसको अंडर रूट के बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो ये इंटीग्रल नहीं होगा, ये मजबूरी है। आगे चल के कुछ हो जाए, लेकिन अभी हमारी मजबूरी है। देखिए ट्रिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x का इंटीग्रल अभी नहीं कर सकते हम, लेकिन एक ट्रिक लगाएंगे। 1 को लिख देंगे हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस साइन 2x को लिख देंगे हम 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। इसको आई मान लीजिए, ठीक है, आई मान लीजिए। बताइए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अंडर रूट एडिट लगा दीजिए और इसे लिख देंगे आप कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। आई इक्वल टू, ये अंडर रूट के बाहर आ गया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स आ गया। आई इक्वल टू, अब हो जाएगा ये कॉस एक्स डी एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। इसको आप अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए, ये तो आप कर लेंगे ना, प्लस सी। बताइए, आई इक्वल टू कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी। आप इसका इंटीग्रल नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप रूट एक्स का इंटीग्रल तो कर सकते, लेकिन रूट साइन एक्स का इंटीग्रल नहीं कर सकते। आप साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल नहीं कर सकते, आप साइन एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रल अभी नहीं कर सकते। आगे चल के होगा, आगे चल के आपको सब कुछ करने के लिए मिलेगा। आगे चल के अभी और मेथड, अभी आप जनरल इंटीग्रल सीख रहे हैं, जनरल इंटीग्रल सीख रहे हैं और आपको एक दिन पढ़ा रहे हैं केवल। यहाँ देखिए, 1 को लिख देंगे आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख देंगे, इसे लिख देंगे आप साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अगर आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखना चाहते हैं लिख दें। देखिए आंसर नहीं मिलेगा, प्लस सी इसीलिए लगा है कि आंसर नहीं मिलेगा। यदि आप इसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा, आंसर आएगा आपका साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रल, ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखिए हो सकता आंसर ना मिले, तो आप उस पर चक्कर में नहीं पड़िए कि आंसर मिले, आंसर नहीं मिलेगा। प्लस सी इसीलिए लगाया गया है कि आंसर नहीं मिलेगा। आप किसी दूसरे मेथड से क्वेश्चन करेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए प्लस सी लगाया गया है। आप इसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे, आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, मिल जाए बढ़िया बात है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। अब आप क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 को लिख देंगे आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 2x को लिख देंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx हो गया। अब देखिए आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया dx, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज, और ये अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर का अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। इससे ये आपके कैंसिल हो गए, ये आ गया आपका 1 dx और 1 का इंटीग्रल x प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। देखिए ये एज इट इज 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसे इतना लिख दिया। बताइए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स को हम इतना लिख सकते। बताइए अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, इतना 1 आ गया, 1 का इंटीग्रल एक्स प्लस सी, आंसर आ गया। उतार लीजिए इसे। देखिए ये 2 क्वेश्चन और देखिए, cos 2x, अभी आपने देखा था ना, 1 को लिख दें यदि आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को लिख दें आप 2 साइन एक्स कॉस एक्स।
तो ये आपको पता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए आप क्या करेंगे, आई इक्वल टू कॉस 2x को लिख देंगे आप कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस 2x को लिख देंगे आप, क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। कॉस 2x को लिख देंगे आप कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 को लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, प्लस साइन 2x को लिख देंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स। बताइए कॉस 2x का ये फॉर्मूला होता कि नहीं? क्योंकि हमें पता है अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x को, अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x को आगे चल गया आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख सकते। कॉस 2 इसमें हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब आप अंडर रूट इसको लिखेंगे आप कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। देखिए आई इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन इसे लिख देंगे आप कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आई इक्वल टू आपका बचेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। इसे लिख देंगे आप इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता, साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस पहले तो प्लस कॉस एक्स प्लस सी, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कॉस 2x का ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता ये, और इसको लिख दिया हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, इसे लिख दिया आपने कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अंडर रूट के बाहर आके ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इससे कट जाएगा, ये आ गया, इंटीग्रल इतना आया। देखिए कॉस एक्स का इंटीग्रल माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल प्लस सी, ये साइन एक्स ये माइनस कॉस एक्स हो माइनस पहले प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। बहुत आसानी से हो गया। हमारा कहने का मतलब ये है कि यदि आप cos 2x का इंटीग्रल नहीं कर सकते, हम ट्रिक का सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप का एक क्वेश्चन एक पार्ट आपके पेपर में जरूर आएगा, इस टाइप का एक पार्ट, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला हमने बोला था ना हम cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, आप cos x का तो कर लेते कि नहीं कर लेते, i इक्वल टू आप इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब देखिए आप i इक्वल टू 1/2, 2 cos स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ 11th में, cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था cos x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था cos x इक्वल टू cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बताइए। 2 cos स्क्वायर x/2 क्या होगा, 1 प्लस कॉस एक्स होगा कि नहीं होगा। आपको cos स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल करना था, नहीं कर सकते हम तो ये cos x का इंटीग्रल कर सकते हैं, हम sin x का इंटीग्रल कर सकते हैं। उसने यहाँ पे उसने क्या किया कि cos स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल करवा दिया, तो आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और 2 cos स्क्वायर x को लिख देंगे आप 1 प्लस कॉस एक्स। अब क्या करेंगे i इक्वल टू 1/2 तो बाहर है, 1 का इंटीग्रल 1 dx, 1 का इंटीग्रल प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रल, ठीक है ना, प्लस c।
1/2, 1 का इंटीग्रल x हो गया, cos x का sin x हो गया, प्लस c। कर लेंगे कि नहीं? इसी प्रकार आप ये वाला इंटीग्रल भी आप करके दिखा सकते हैं, sin स्क्वायर x/2 dx। साइन स्क्वायर, अभी आप साइन स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल नहीं कर सकते। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या क्या पढ़ के आए हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप, cos 2x अपॉन, जब आप आगे जाएंगे ना, जब आप आगे जाएंगे इसकी एक नई मेथड आ जाएगी, जब आगे जाएंगे। लेकिन अभी हम मजबूर हैं, अभी हम आपको बोल रहे हैं ना कि सिंपल टाइप के इंटीग्रल पढ़ा रहे हैं, सीधी सीधी रास्ता चलने वाले, कि यदि ये आपस में या तो कट जाएं या फिर cos x sin x बचा रहे तो हम इंटीग्रल कर सकते हैं। हम इस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं, समझ में आया ना? तो आपने देखा cos स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल कैसे किया गया, 2 cos स्क्वायर x/2 को आपने 1 + cos x ऐसे लिख दिया। कर लेंगे ना? ऐसे ही करना है। इसी टाइप से आप ये भी कर लेंगे। ये वाला इंटीग्रल भी आपको, ये एक बार देखने वाले इंटीग्रल हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आपको परेशानी होगी। उतार लीजिए, देखिए एक क्वेश्चन ये है, एक ये है और एक ये है। ये क्वेश्चन आप लोग घर से करके लाएंगे, ये दो हम आपको समझा रहे हैं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए, ये i = मान लीजिए, ट्रिक है इसमें, आप कॉस्ट ने यहां देख के आपका पूरा क्वेश्चन हल हो रहा। आप cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर a आ जाए आपका ऊपर, न्यूमरेटर में आप क्या करेंगे, cos 2x को लिख देंगे आप 2 cos स्क्वायर x - 1 माइनस cos 2a को लिख देंगे आप 2 cos स्क्वायर a - 1 अपॉन cos x माइनस cos a dx एज इट इज रहेगा। i = 2 cos स्क्वायर x - 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a प्लस 1 cos x माइनस cos a dx। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर a अपॉन cos x माइनस cos a dx। i = 2, इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, cos x प्लस cos a, cos x माइनस cos a अपॉन cos x माइनस cos a dx। इससे ये कैंसिल हो गया। अब आप क्या करेंगे, i = 2, जो बचा है cos x प्लस cos a dx, 2 बाहर है। ये देखिए एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका cos x dx प्लस cos a, तो कांस्टेंट टर्म है, cos a बाहर हो जाएगा, 1 dx प्लस c। देखिए फिर से cos x dx एक बन गया, cos a कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया, 1 dx प्लस c। अब आएगा आपका 2 cos x का हो जाएगा sin x प्लस cos a 1 का इंटीग्रल x प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा। cos 2x को आपने लिख दिया 2 cos। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे कि तीनों पार्ट एक साथ फिर पढ़िए। अगर आप मान रहे हैं तो आप तीनों पार्ट एक बार फिर पढ़िए, फॉर्मूले एक बार फिर पढ़िए, अगर अच्छी तरह से सीखना हो, क्योंकि ये जनरल वाले क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होने वाले हैं, इसलिए आप पूरे पार्ट एक साथ पढ़ने पड़ेंगे आपको। cos 2x को 2 cos स्क्वायर x - 1, cos 2a को 2 cos स्क्वायर a - 1, ये एज इट इज, ब्रैकेट खोल दिया, ये कैंसिल, 2 कॉमन आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गई ये आपका इसका इंटीग्रल, cos a बाहर इंटू 1, cos a यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है ना, ठीक है, तो 1 का इंटीग्रल x हो जाता है प्लस c। ठीक है,
एक बार फिर से आप पूरा इंटीग्रल फिर से देखना, आपको अच्छी तरह से समझना हो तो। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, आई मान लीजिए sec x प्लस टेन एक्स अपॉन sec x माइनस टेन एक्स। क्या करिए आप, जो डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। देखिए sec x प्लस टेन एक्स, sec x प्लस टेन एक्स डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए और dx लगा दीजिए। i इक्वल टू, देखिए यहां तो हो जाएगा आपका sec x प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर dx न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर देखिए डिनोमिनेटर में बनेगा आपका sec x माइनस टेन एक्स इंटू sec x प्लस टेन एक्स। क्या आएगा, sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर, ये 1 हो जाएगा। तो आप आ जाएगा आपका sec x प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर dx। ये 1 होता है ना, sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है। अब आप क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, sec स्क्वायर x प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 sec x टेन एक्स dx। sec स्क्वायर x प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 sec x टेन एक्स dx। ठीक है, पहले आप इतना उतारिए फिर देखेंगे। देखिए sec x प्लस टेन एक्स अपॉन sec x माइनस टेन एक्स dx आपको इंटीग्रल, ये आप घर से करके लाना, इसी टाइप से करना है। जो डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन का, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई डिवाइड करना है आपको। ठीक है, sec x प्लस आपने क्या किया, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये हो गया sec x प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे हो गया sec x प्लस माइनस टेन एक्स इंटू sec x प्लस टेन एक्स। ये sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर है, ये 1 हो गया। इसे लिख दिया आपने sec x प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर dx, sec स्क्वायर x प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 sec x टेन एक्स dx। अब आप क्या लिख देंगे, देखिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रल तो आप जानते हैं, लेकिन आप टेन स्क्वायर x का इंटीग्रल नहीं जानते। थोड़ा एक लाइन रुकिए, क्या करना, sec स्क्वायर x एज इट इज लिख दीजिए और टेन स्क्वायर एक्स को लिख देंगे आप sec स्क्वायर x माइनस 1। टेन स्क्वायर एक्स को लिख देंगे आप sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 2 sec x टेन एक्स dx। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 2 sec स्क्वायर x हो गया माइनस 1 प्लस 2 sec x टेन एक्स dx, ये हो गया। अब आप यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए 2 बाहर कर दीजिए, sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx प्लस 2 बाहर कर दीजिए sec x टेन एक्स dx। ये i इक्वल टू चल रहा 2 sec स्क्वायर x का इंटीग्रल टेन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रल x प्लस 2 sec x टेन एक्स का इंटीग्रल sec x प्लस c। यहाँ देखो, देखिए sec x प्लस टेन एक्स अपॉन sec x माइनस टेन एक्स। ठीक है, आपने डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये sec x प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ये 1 हो गया। इसे आप sec स्क्वायर x प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 sec x टेन एक्स। अब आपने देखा sec स्क्वायर x का इंटीग्रल तो होता है, टेन स्क्वायर x का इंटीग्रल नहीं सिखाया हमने आपको sec स्क्वायर x का सिखाया, हमने आपको cosec स्क्वायर x का सिखाया, टेन स्क्वायर x का नहीं सिखाया। तो आप टेन स्क्वायर x को इतना लिख देंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 ये एज इट इज रहेंगे dx, ये 2 sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 2 sec x टेन एक्स। अब देखिए
2 बाहर कर दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एक क्वेश्चन बन गया, माइनस 1 डी एक्स एक बन गया, प्लस 2 सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स एक और बन गया। इसका इंटीग्रल 10x 1 का x सेक एक्स 10x का सेक एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको ये वाला क्वेश्चन न्यूमरेटर के अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको भी आपको करके दिखाना है। उतार लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, आगे चल के इन क्वेश्चन को करने की एक अलग और दूसरी मेथड मिलेगी आपको। आगे चल के आपको इन क्वेश्चन को हल करने की आपको दूसरी मेथड मिलेगी। इस क्वेश्चन को भी आप दूसरी मेथड से हल कर सकते। कैसे कि आप जैसे 1 माइनस कॉस एक्स है, आप कॉस एक्स इक्वल टू आपने पढ़ा होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। बताइए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इस तरह अप्लाइए इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स को आप 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते। ये ऊपर जाएंगे तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएंगे, लेकिन आप कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 का तो इंटीग्रल जानते नहीं है, आप तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का जानते ना इंटीग्रल, इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स को आप इतना नहीं ले, आगे चल के आप कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रल भी जानने वाले हैं। देखिए अभी हम 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 नहीं लिख सकते। अगर हम लिख देते तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर हो जाता, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाता, ऊपर हो जाता कि नहीं हो जाता। लेकिन हम कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल जानते हैं, हम कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रल नहीं जानते हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। समझ में आया? तो आप ऐसा नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे? इनको ये आगे चल के जैसे ही आप आगे चलेंगे तो आप इस क्वेश्चन की आपको एक नई मेथड मिलेगी, लेकिन यहाँ पे हम मजबूर हैं, हमें एक पतला सकरा सा रास्ता दिया कि आपको उसी पे चलना है। आप यहाँ वहाँ कुछ नहीं कर सकते, आपको आज़ादी नहीं है। क्वेश्चन पूछने वाले भी समझ लें कि अभी आज़ादी नहीं है कि हम कुछ आपको एक्स्ट्रा करके दिखा पाएँ, क्योंकि और बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना उनको हमें क्रम से पढ़ाना है। आप पढ़े लिखे हैं इसलिए आप डायरेक्ट ई पे पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल पूछ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए आई इक्वल टू, इसको आप एक फिक्स मेथड से करेंगे। आगे चल के ये क्वेश्चन आपका फिर से आएगा, लेकिन इसकी वहाँ पर दूसरी मेथड होगी। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते, 1/1 प्लस साइन एक्स, आप क्या करिए 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। आई इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स ऊपर आएगा और 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा डी एक्स। आई इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स आएगा। आई इक्वल टू ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए, माइनस इससे आप इसको भी डिवाइड कर दीजिए, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स आएगा। आई इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, माइनस इसको लिख देंगे आप 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स आएगा। आई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स प्लस सी आएगा। देखिए अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसकी एक फिक्स मेथड है, आप इन क्वेश्चन को बार बार पढ़ के आप अपने दिमाग में रखेंगे। हम बार बार आज से कह रहे हैं, इन क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ते रहिए, फिर एक बार देखिए, फिर एक बार, जब तक कि आपका अगला चैप्टर स्टार्ट ना हो जाए। देखिए 1 माइनस साइन एक्स 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रल करना था, इसके आपने अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अलग अलग डिवाइड कर दिया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स
माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को आप सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख देंगे, माइनस इसको कॉस स्क्वायर एक्स को आपने कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दिया, 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो गया सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब आप क्या करेंगे, आई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है टेन एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल होगा सेक एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए भी आप 1 माइनस कॉस एक्स के अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना पड़ेगा। आप इसे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 जब ऊपर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाएगा, जिसका इंटीग्रल आज अपन लोग नहीं जानते हैं। आज इंटीग्रल आप नहीं जानते हैं, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। आगे चल के जानने वाले हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का भी इंटीग्रल होता है इस क्वेश्चन की, और दूसरी मेथड फिर आएगी। तो देखिए, ये आप घर से करके लाएंगे। ये क्वेश्चन हम आपको करके दिखा रहे हैं। आई इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, हमें फिक्स रास्ते पे चलना है। 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, आई इक्वल टू कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा ये, और 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। आई इक्वल टू कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई इक्वल टू, देखिए कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का आप 1 में मल्टीप्लाई, तो कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ये हो गया, और इसका आप इसमें करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब आप यहाँ करे दे रहे हैं हम, देखिए आई इक्वल टू, इसको आप लिख देंगे 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, इसको लिख दिया आपने, ठीक है, एक क्वेश्चन, माइनस इसको लिख दिया आपने कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, और प्लस सी लगा दीजिए समाकलन स्थिरांक, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आई इक्वल टू, इसे लिख देंगे आप कॉसेक एक्स, इसे लिख देंगे आप इंटू कॉट एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिख देंगे आप कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स को लिखेंगे आप कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस सी। अब आपका आई इक्वल टू, इसका इंटीग्रल होगा आपका माइनस कॉसेक एक्स, माइनस लगा, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखिए इसको, ये इसका इंटीग्रल क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस सी। आई इक्वल टू, देखिए आई इक्वल टू होगा आपका माइनस कॉसेक एक्स, देखिए इसका इंटीग्रल क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स का, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कर देंगे आप। समझ में आ रहा कुछ के नहीं आ रहा, माइनस ये हो जाएगा आपका माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस कॉसेक एक्स, ये एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा प्लस कॉट एक्स, और ये हो जाएगा प्लस एक्स, ब्रैकेट खुल गया ना, और प्लस सी, ये आपका आंसर आएगा। एक बार फिर देख लीजिए, 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी साइन स्क्वायर एक्स हो गया, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का आपने 1 में मल्टीप्लाई किया, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का कॉस एक्स में मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया, एक क्वेश्चन आपका ये बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे लिख देंगे कॉसेक एक्स, इसे लिख देंगे कॉट एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स को इंटीग्रल नहीं होता, तो आप इसे लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस सी। अब आप कॉसेक एक्स
इसका इंटीग्रल माइनस कॉसेक एक्स हो गया, माइनस बड़ा कोष्टक लगाएंगे क्योंकि माइनस लगा है, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एक ये हो जाएगा, माइनस 1 डी एक्स ये हो जाएगा। इसका इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स होगा, इसका माइनस इसका 1 का इंटीग्रल एक्स होगा, प्लस सी ब्रैकेट खोल दीजिए, प्लस कॉट एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस सी। ये वाला क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे। इन क्वेश्चन को आप उतार लीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इन क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, ठीक है। एक एक बार इनको घर पे आप बिना देखे जरूर करें। देखिए ये एक और क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। आप क्या करना, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रल करना है। आप लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। आई इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा 1 डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी, 1 का इंटीग्रल एक्स माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ये देखिए आई इक्वल टू, ये तो आपको समझ में आ गया ना। अब क्या करना, आई इक्वल टू कॉस एक्स माइनस, देखिए कॉस एक्स माइनस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। आप cos 2x का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखिए 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ये हो गया ना। अब क्या करेंगे, आई इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। आई इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिए, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। माइनस कॉमन ले लिया आपने, माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस के ये माइनस के ये माइनस के। अब 2 के ऐसे फैक्टर करिए कि उनका डिफरेंस 1 हो जाए। यहाँ पे फैक्टर लगा देंगे, आई इक्वल टू माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos एक्स प्लस cos एक्स माइनस 1। देखिए फैक्टर कर दिए हमने, 2 1 2, 2 और 1 फैक्टर हो रहे हैं, अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए आई इक्वल टू माइनस आगे है 2 cos एक्स कॉमन ले लीजिए, 2 cos एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, cos एक्स माइनस 1 बचा, प्लस 1 कॉमन ले लीजिए इन दोनों में, cos एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। देखिए 2 cos एक्स कॉमन ले लीजिए, cos एक्स माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, cos एक्स माइनस 1। अब माइनस देखिए आप क्या करेंगे, आई इक्वल टू माइनस, अब देखिए यहाँ पर cos एक्स माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ 1 है ना, cos एक्स माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2 cos एक्स प्लस 1, 2 cos एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और 2 cos एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गए, आई इक्वल टू 2 बाहर होगा आपका, cos एक्स डी एक्स एक क्वेश्चन हो गया, प्लस 1 डी एक्स एक हो गया, प्लस सी। आई इक्वल टू 2 cos एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स
1 का इंटीग्रल x प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए cos x को आपने लिख दिया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 1 प्लस cos x का मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि ये cos 2x है ना, यहाँ पे क्या करोगे, cos 2x का हम इंटीग्रल जानते ही नहीं है, cos 2x का हम इंटीग्रल जानते ही नहीं है, इसलिए हमने पहले इसको ये लिख दिया। फिर आपने फिर माइनस कॉमन लिया, फिर आपने फैक्टर कर दिए, इससे आपका ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करने से ये कट गए और ये बचा, तो 2 बाहर cos x dx प्लस 1 dx, cos x का इंटीग्रल साइन 1 का x प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। 2 sin x प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। कर लेंगे। देखिए ये है आपके समाकलन, अनिश्चित समाकलन, इसका एक पार्ट और रह गया अभी। हमने फिर आपसे बोल रहे हैं कि आप लोग इन तीनों पार्ट को एक साथ जरूर पढ़िए। फिर से आप ये ध्यान रखना, आपको इन क्वेश्चन को मन में बसा के रखना है। हम मन में ऐसा रखेंगे, आगे चल के ये क्वेश्चन फिर आ रहे हैं तो आप ये कहेंगे हम ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी पढ़ के आए हैं, ऐसा भी कर सकते हो और ऐसा भी कर सकते। आपको एक नई मेथड मिलेगी, लेकिन पहले आप इनको अपने मन में रखिए, तो तब तो आप पहचान पाएंगे। नहीं तो आप क्या करेंगे, जब नई मेथड आएगी तो आप नई मेथड से कर लेंगे और पुरानी मेथड पढ़ाएंगे तो पुरानी मेथड से करेंगे। आपको उनको कनेक्ट करना है, इसलिए आप इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए और पढ़िए। अगर कभी आगे मिल जाते हैं तो आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन तो पहले वाला भी मेथड से भी हो सकता और इस वाली मेथड से भी हो सकता। देखिए आपका पार्ट 3 यही समाप्त हो जाता है। जनरल इंटीग्रल आपको हम पढ़ा रहे हैं। जनरल इंटीग्रल मतलब साइन एक्स का इंटीग्रल ही जानते आप, कॉस एक्स का इंटीग्रल ही जानते, ई पे पावर एक्स का इंटीग्रल ही जानते आप, फिक्स इंटीग्रल जानते हैं आप। केवल आपको और ज़्यादा उछल कूद करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, इसलिए आप इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछिए। अगला पार्ट और आएगा और ये आपका जनरल इंटीग्रल, जितने हमने आपको क्वेश्चन पढ़ाए हैं इनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आएगा, नहीं आएगा तो पूरी जिम्मेवारी हमारी रहेगी। समझ में आ रहा ना? इसलिए आप इन क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, उतार लीजिए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब अगले पार्ट 4 में आगे का एक पार्ट और बचा है इसका जनरल इंटीग्रल का, फिर आगे बढ़ेंगे। पार्ट 4 अगले बार बताएंगे इसमें, ठीक है? ये उतारिए, फिर आगे देखेंगे।